हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन में। आज का वीडियो झारखंड के भूगर्भीय संरचना के बारे में है, जिसके अंतर्गत हम लोग झारखंड के हर एक कालक्रम के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन से कालक्रम में किस प्रकार के चट्टान का निर्माण हुआ है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। कालक्रम के आधार पर झारखंड में निम्न वर्गों के चट्टान पाए जाते हैं। पहला है आपका आर्कियन कर्म, दूसरा है विंध्यन कर्म, तीसरा कार्बोनिफेरस कर्म, चौथा परमियन ट्रियासिक कर्म, गोंडवाना कर्म, सिनोजाइक कर्म और नवीन निक्षेप। इन सबों के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। पहला है आर्कियन कर्म। आर्कियन कर्म के चट्टान भूपटल के प्राचीनतम चट्टान है। इस अवस्था के चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कियन कर्म और दूसरा है धरवाड़ कर्म। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कियन कर्म। आर्कियन कर्म के चट्टान में जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस काल में उस समय जो है जीवों का जो उत्पत्ति नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है आर्कियन कर्म के चट्टान में जो है जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। यह चट्टान रूपांतरित हो गई है तथा इसका अपरदन भी हुआ है, जिसके कारण यह बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ग्रेनाइट तथा नीस जो है इस समय के प्रमुख चट्टान है। क्या बोल रहा है कि ये जो है आर्कियन कर्म की चट्टान जो है यह जो रूपांतरित हो गई है तथा इसका जो है अभी अपरदन भी हुआ है, जिसके कारण जो है ये आर्कियन कर्म की चट्टान जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। और इस समय जो है इसका जो अवशेष जो पाया जाता है ग्रेनाइट तथा नीस जो है इस समय के प्रमुख चट्टान हैं। आर्कियन कर्म के अपरदन एवं निक्षेप से धरवाड़ कर्म के चट्टानें निर्मित हुए हैं। यह भूपटल की प्रारंभिक निक्षेप चट्टान है। इस समय जीवों का विकास न होने के कारण इसमें भी जीवाश्म नहीं पाई जाती है। धरवाड़ कर्म के चट्टान का नामकरण कर्नाटक के धरवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, जहां पर सर्वप्रथम इस प्रकार की चट्टान की खोज हुई थी। झारखंड में इस कर्म को कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोल रहा है कि ये जो है आर्कियन कर्म का जो है अपरदन एवं निक्षेप के कारण जो है धरवाड़ कर्म के चट्टान का जो है निर्माण हुआ है। और यह चट्टान जो है यह चट्टान जो है भूपटल की प्रारंभिक निक्षेप चट्टान है। और इस समय जो जीवों का विकास ना होने के कारण जो है इस चट्टान में भी जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। और ये जो धरवाड़ कर्म का चट्टान जो है कर्नाटक के धरवाड़ जिले में पाए जाने के कारण जो है इसका नाम जो है धरवाड़ रखा गया, जहां पर सबसे पहले इस प्रकार की चट्टान का जो है खोज किया गया था। झारखंड में इस कर्म को जो है कोल्हान श्रेणी के नाम से जो है जाना जाता है। इस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। और झारखंड में जो है इस प्रकार का चट्टान जो है मुख्य रूप से आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में पाया जाता है। धरवाड़ कर्म में धात्विक खनिज का जमाव बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और ये खनिज जो हैं लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि जो है प्रमुख है। यह चट्टान अपने मूल अवस्था में नहीं है, बल्कि अधिक समय गुजर जाने के कारण रूपांतरित हो गया है। अतः इन्हें पहचान पाना अभी काफ़ी कठिन है। और ये जो है क्या बोल रहा है कि धरवाड़ कर्म के चट्टान में जो धात्विक खनिज जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है जमाव होता है। और वो जो खनिज है आपका लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, ये सभी खनिज है। और ये जो है धरवाड़ कर्म की चट्टान जो है बहुत दिन हो जाने के कारण रूपांतरित हो गई है, जिसके कारण जो है इसे अभी पहचान पाना बहुत ही कठिन कार्य है। अगला है विंध्यन कर्म। ये जो है विंध्यन कर्म के चट्टानों का विकास होने से पूर्व हमारे दक्षिण भारत में कड़पा कर्म के चट्टानों का विकास हुआ था, जिसका अवशेष जो हमारे झारखंड में नहीं पाए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये जो है जिस समय विंध्यन कर्म के चट्टानों का विकास हुआ था उससे पहले हमारे दक्षिण भारत में कड़पा कर्म के चट्टानों का विकास हुआ था, जिसका अवशेष जो है हमारे झारखंड में नहीं पाया जाता है। झारखंड में विंध्यन कर्म का अवशेष उत्तर पश्चिम में सोन नदी क्षेत्र बोले तो गढ़वा जिला में पाया जाता है। और एक नोट करने वाली बात है, इसी समय जिस समय बोले तो विंध्यन कर्म का चट्टान का विकास हुआ था उसी समय जो है पारसनाथ पहाड़ी की भी विकास हुआ था। पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ था, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला है कार्बोनिफेरस कर्म। इस युग में गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण हुआ, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण प्रायद्वीपीय सहित झारखंड भी हिम चादरों से
ढक गया। क्या बोल रहा है कि इस युग में गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण हुआ। कहने का मतलब बर्फबारी हुआ, जिसके फलस्वरूप जो है प्रायद्वीपीय सहित पूरा झारखंड जो है बर्फबारी से ढक गया। हिम चादरों के हटने के कारण प्रारंभिक सभी भू आकृतियां प्रायः लोप हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बर्फबारी हुआ तो पूरा जो प्रायद्वीपीय सहित झारखंड बर्फ से ढका हुआ था, और जब यह धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगा तो पानी जो था इस भूमि को अपर्दन करते हुए इस भू आकृति को पूरी तरह से लोप कर दिया और समतल कर दिया। हिम चादरों ने पूरी निर्मित स्थलाकृति को ढक दिया। दूसरे अग्रसर होते ही हिम चादरों ने पहाड़ियों का अपर्दन करके उन्हें समतल बना दिया। और इस कर्म के बाद धीरे धीरे सरिताओं का विकास हुआ। क्या बोल रहा है, ये जो है इस कर्म के बाद जो है धीरे धीरे जो है सरिताओं बोले तो नदियों का विकास हुआ। अगला है परमियन ट्रियासिक कर्म। यह कर्म झारखंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ये जो कर्म है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना दामोदर तथा सोन नदी क्षेत्र में जो भ्रंश पड़ना, जिसने संपूर्ण प्रवाह प्रणाली को प्रभावित किया। और यहाँ पर भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण जो था काराकोरम श्रेणी का उत्थान था। क्या बोल रहा है कि काराकोरम श्रेणी के उत्थान के कारण जो है हमारे दामोदर नदी घाटी क्षेत्र और सोन नदी घाटी क्षेत्र में जो है भ्रंश पड़ा, बोले तो दरार पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के वन, वहाँ के जंगल, जितने भी पेड़ पौधे थे वो उस दरार के अंदर धंस गए और बाद में जो है कोयला में रूपांतरित हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो काल है, ये जो कर्म है, झारखंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है। अगला है गोंडवाना कर्म। गोंडवाना काल को कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है और आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोन तथा दामोदर नदी में भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वह सभी नीचे धंस गए और वही पेड़ पौधे कालांतर में कोयला का रूप ले लिया। क्या बोल रहा है, ये जो गोंडवाना काल जो है, गोंडवाना काल को जो कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है और ये गोंडवाना काल जो है आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोन तथा दामोदर नदी में जो भ्रंश पड़ा था, जिसके कारण जो पेड़ पौधे जो है उस भ्रंश में नीचे धंस गए थे और वही पेड़ पौधे जो कालांतर में कोयला का रूप ले लिया। इसीलिए ये जो गोंडवाना कर्म जो है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है सिनोजाइक कर्म। हिमालय निर्माण के पहले संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार अपर्दन क्रिया के द्वारा समप्राय मैदान की स्थिति में आ गया था। क्या बोल रहा है कि हिमालय निर्माण से पहले, जिस समय हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले जो छोटा नागपुर पठार जो है इसका जो अपर्दन क्रिया हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पूरा संप्राय जो है पूरी तरह से मैदानी स्थिति में आ गया था। डन महोदय के अनुसार हिमालय के उत्थान के कारण छोटा नागपुर पठार का भी उत्थान हुआ। हिमालय के 3 क्रमिक उत्थान के कारण छोटा नागपुर के पठार का भी 3 अवस्थाओं में उत्थान हुआ, जिससे छोटा नागपुर के नदियां पुनर्जीवित हो गई। यह उत्थान हिमालय के उत्थान के साथ ही हुआ। डन महोदय ने क्या कहा कि जिस समय जो हिमालय का उत्थान हुआ उसी समय जो हमारे छोटा नागपुर पठार का भी उत्थान हुआ। बोले क्या कि ये जो है हिमालय का 3 क्रमिक उत्थान हुआ और हमारे छोटा नागपुर पठार का भी उसी समय जो है 3 क्रमिक उत्थान हुआ। हिमालय का प्रथम उत्थान। हिमालय का जो प्रथम उत्थान जो हुआ था मायोसीन युग में हुआ था। ये मायोसीन युग में हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ। इससे संपूर्ण छोटा नागपुर पठार में हलचल हुई। लेकिन इस युग का सबसे महत्वपूर्ण घटना पाट क्षेत्र का उत्थान है। इस समय पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया। ये जो है हिमालय का प्रथम उत्थान जो हुआ था, कब हुआ था, तो मायोसीन युग में हुआ था। और हिमालय का जो प्रथम उत्थान जो है इससे संपूर्ण छोटा नागपुर में जो हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पाट का क्षेत्र जो है 1000 फीट से ऊपर उठ गया। और किससे, तो रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया। कौन, पाट का क्षेत्र। हिमालय का दूसरा उत्थान। प्लायोसीन युग में हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ। उस समय पुनः छोटा नागपुर पठार में भूगर्भिक हलचल हुई, जिसके फलस्वरूप रांची हजारीबाग पठार का उत्थान 1000 फीट तक हुआ। रांची हजारीबाग पठार एक ही पठार है जिसको दामोदर नदी 2 भागों में विभाजित करती है। क्या बोल रहा है, ये जो हिमालय का उत्थान जो हुआ था, दूसरा उत्थान जो हुआ था प्लायोसीन युग में हुआ था। उस समय पुनः जो छोटा नागपुर पठार में जो भूगर्भिक हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रांची हजारीबाग पठार का जो है उत्थान 1000 फीट तक हुआ।
और ये रांची और हजारीबाग पठार जो है एक ही पठार है, जिसको जो है दामोदर नदी 2 भागों में विभक्त करती है। हिमालय का तीसरा उत्थान। ये जो हिमालय का तीसरा उत्थान जो है प्लास्टोसीन युग में हुआ, जिससे पुनः रांची हजारीबाग पठार तथा पाट क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र जो है 3000 से 3600 फीट ऊंचा उठ गया और रांची हजारीबाग पठार जो 1000 से 2000 फीट तक ऊपर उठा। यहाँ सबसे ऊंचा पठार पाट क्षेत्र है और वर्तमान में इसकी ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। अगला टॉपिक है नवीन निक्षेप। पठारी भाग जो अपरदन के कारण मैदान की स्थिति में आ गया है तथा कहीं कहीं इनमें ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं, जिसे मोनेड नोक के नाम से भी जाना जाता है। नवीन निक्षेप उसको कहते हैं जो कि पठारी भाग, आजकल जो है पठारी भाग जो है अपरदन क्रिया के कारण जो है मैदान का रूप ले लिया है तथा कहीं कहीं जो है इसमें जो है ग्रेनाइट की भी पाया जाता है, जिसे मोनेड नोक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। थैंक यू।